नमस्कार। मैं विवेक विराट मुद्गल ज्योतिषाचार्य अपने YouTube चैनल जगदम्बा ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कोरोना वायरस का पीक टाइम अभी आने वाला है या निकल चुका है। क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट्स आए कि गुरुजी ये बताएं कि हम सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस का पीक टाइम आएगा, तो अभी अगर इतनी समस्या है तो पीक में क्या होगा। तो बहुत टाइम से ये कमेंट्स और व्हाट्सएप और मेल आ रहे थे, तो उस पर मैं कहीं ना कहीं ये रिसर्च कर रहा था, शोध कर रहा था कि कैसे ये निकाला जाए कि पीक टाइम आएगा कि नहीं आएगा कि निकल चुका है। तो ब्रह्मांड के ग्रहों की स्थिति को अगर जानना है तो उसके लिए हमें सूर्य भगवान को समझना होगा। तो जब मैंने सूर्य भगवान की गणना करनी शुरू की, तो क्योंकि ये पूरी की पूरी वीडियो भगवान सूर्य के ऊपर ही आधारित है, तो मैं बताऊंगा कि वो भगवान सूर्य की गणना क्या है और उस गणना से क्या पीक टाइम आएगा या निकल चुका है। परंतु उससे पहले आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलें। और उन व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस कोरोना वायरस में मेरी हेल्प कर रहे हैं, उस भविष्यवाणी को लेके जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कही थी, एंड ऑफ कोरोना वायरस में भी कही थी और बाकी बहुत सारी वीडियो में भी डेट बताई थी कि 30 जून के बाद रिकवरी रेट बढ़ेगा। तो वो जो डाटा कलेक्शन है उसमें व्यूवर्स मेरी हेल्प कर रहे हैं कि गुरुजी इतनी डेथ हुई, इतनी रिकवरी रेट बढ़े, इतने पेशेंट आए और इतने पेशेंट ठीक होके गए। तो उनमें सबसे पहला नाम आता है TRN सर का, जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और स्टेट वाइज कर रहे हैं, किस स्टेट में कितना रिकवरी रेट है और कितना डेथ रेट है और कितने पेशेंट आ रहे हैं। और दूसरे हैं प्रखर और तीसरे हैं सचिन। इन तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे व्यूवर्स के कारण ही हम लोगों में भी एक प्रेरणा आती है, एक साहस आता है कि हम भी कुछ ना कुछ नया करके दिखाएं, कुछ ना कुछ नई कैलकुलेशन आप लोगों के सामने लेके आएं। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं उस गणना की जिस गणना के लिए ये वीडियो तैयार किया गया। क्या पीक समय आएगा? तो जब भगवान सूर्य की गणना की गई, क्योंकि भगवान सूर्य आत्मा है, इस ब्रह्मांड की आत्मा है, हमारे शरीर में जो शक्ति काम कर रही है, वो जो आत्मा जिसको हम मानते हैं वो भी भगवान सूर्य है। तो कहीं भी पूरे इस पृथ्वी के ऊपर जो भी जीव है, जिसमें भी प्राण है, वहाँ भगवान सूर्य ही वास कर रहे हैं। और भगवान सूर्य एक महीने एक राशि में रहते हैं और उस एक राशि से बदल के जब दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसको हम संक्रांति के नाम से जानते हैं। तो अभी वर्तमान समय में भगवान सूर्य मिथुन राशि में हैं और मिथुन राशि से निकलकर वो जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, उस डेट की जो मैंने कैलकुलेशन की वो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। वो डेट है 16 जुलाई 2020 और समय है 11 बजे प्रातःकाल। इस समय भगवान सूर्य मिथुन राशि से निकल के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और इस समय का जो लग्न है वो कन्या लग्न है और कन्या लग्न के जो स्वामी है वो बुध हैं। और भगवान सूर्य इस कन्या लग्न की कुंडली में क्योंकि 12 घर होते हैं, 11वें घर में विद्यमान है। तो 11वां घर कर्क राशि है। कर्क राशि भगवान सूर्य के मित्र राशि है और सूर्य 11वें घर में बैठ के इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। उसका कारण ये है कि सूर्य भी शक्तिशाली ताकतवर ग्रह हैं और वो घर भी शक्तिशाली ताकतवर है, इसलिए उसको मारक की संज्ञा भी दी गई है। तो शक्तिशाली ताकतवर ग्रह जब बैठ जाता है तो उस घर से संबंधित इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो यानी कि जो हमारे मन आत्मा में इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होने का समय है। ये गणना तो मैं सिर्फ भगवान सूर्य पे कर रहा था। जब इसकी गहराई में जाता गया तो उस गहराई में जाने पे मुझे नई नई चीज़ें देखने को मिली। इस कन्या लगन के समय में भगवान सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश के समय जब मैंने चंद्रमा की स्थिति को देखा तो चंद्रमा
उच्च के होके वृष राशि में भाग्य स्थान में बैठे, वो भी शुक्र स्वराशि के साथ। यानी कि चंद्रमा का मतलब मन है, तो हमारा मन भी उस दिन शक्तिशाली है और आत्मा भी शक्तिशाली है, क्योंकि सूर्य मित्र राशि में बैठे। शुक्र जो सुखों के कारक हैं वो भी स्वराशि चंद्रमा के साथ बैठे, हमारे मन के साथ बैठे, यानी कि हमारे सुखों में वृद्धि होगी, मनोकामना पूर्ण होगी। अब तीसरी चीज, चंद्रमा के साथ आते मंगल। चंद्रमा के बाद मंगल को जब देखा तो मंगल भी मीन राशि में है। मीन राशि में मंगल मित्र राशि के होते हैं, तो मंगल का मतलब हमारी शक्ति से होता है, साहस से होता है, पराक्रम से होता है, यानी कि हमारी पराक्रम शक्ति बढ़ेगी, सहनशीलता बढ़ेगी, तो हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे। मंगल के बाद आते हैं बुध महाराज। तो बुध को देखा तो वो भी स्वराशि में है, राहु के साथ है परंतु स्वराशि में है। जब स्वराशि में है तो बुद्धि साथ देगी, बुद्धि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आत्मा और मन भी शक्तिशाली हैं और शुक्र भी शक्तिशाली है, भोग का जो कारक है, सुखों का जो कारक है। अब इसके बाद आती है गुरु। गुरु भी स्वराशि है 30 जून के उपरांत, वो भी केतु के साथ। तो गुरु अगर स्वराशि है, मूल त्रिकोण में है, वर्गोत्तम है, तो इसका मतलब गुरु की शक्ति ज्यादा है। अगर गुरु की शक्ति ज्यादा है तो इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि अगर हम गुरु के पद चिन्हों पर चलें तो गुरु के पद चिन्ह क्या क्या है, वो कारक किस चीज का है गुरु? एक शब्द में समझाता हूं, वो है ज्ञान। और पूरी व्याख्या जानना चाहते हैं, पूरे डिटेल में जानना चाहते हैं, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका नाम है सर्वाइव कोरोना टाइम। आई बटन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जान सकते हैं कि गुरु किस किस चीज के कारक हैं। अगर हम उस चीज पे अमल करें, उनके पद चिन्हों पे चलें, तो निश्चित रूप से इस कोरोना महामारी को हम भगा पाएंगे, जड़ से समाप्त कर पाएंगे, यानी कि ज्ञान के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से। अब गुरु के बाद बात आती है शुक्र की। जैसा कि मैंने कहा, शुक्र स्वराशि हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं कन्या लगन की कुंडली में, तो भाग्य में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। शनि जो कर्म के दाता हैं, कर्म प्रधान है, वो भी स्वराशि में है। इसका मतलब कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, कर्म बढ़ेगा, काम बढ़ेगा। परंतु ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो शनि है वो दुखों के भी कारक हैं, तो ये भी ध्यान रखना आवश्यक है। अब बात आती है राहु की। राहु भी उच्च के होके बैठे हैं और केतु भी उच्च के होके बैठे हैं, तो केतु की उच्चता तो गुरु के अधीन हो गई और राहु की उच्चता, क्योंकि राहु है और राहु का मतलब आप जानते हैं बुराई से है, नेगेटिविटी से है, बदनामी से है। हर प्रकार की जितनी भी दुनिया में नेगेटिव गलत चीजें हैं, चाहे झूठ बोलना ही, वो राहु के अधीन है। आतंकवाद, षड्यंत्र, भ्रष्टाचार, ये सब राहु के अधीन है। बेईमानी, जुआ, सट्टा, शराब, नशा, ये सब राहु के अधीन है। तो राहु उच्च के होके बैठे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, राहु और शनि का षडाष्टक दोष है। षडाष्टक दोष के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको आई बटन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। उस षडाष्टक दोष का भी आप पूरी तरह से अर्थ समझ सकते हैं। और षडाष्टक दोष जब तक रहेगा, वो भी मैंने एक वीडियो में एंड ऑफ कोरोना वायरस में बताया, वो है सितंबर तक का। यहां भी आपको बताता हूं, पूरे जानना है तो आप एंड ऑफ कोरोना वायरस देख सकते हैं, आई बटन में उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। जब तक ये षडाष्टक दोष है, कोरोना वायरस तो हमें सुनाई देता रहेगा, क्योंकि इस षडाष्टक दोष के कारण ही ये पूरी दुनिया में इतनी तेजी से फैला। और इसके साथ साथ क्योंकि ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन सूर्य भगवान के ऊपर आधारित थी, तो सूर्य भगवान की ज़्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता थी। तो भगवान सूर्य का जब अध्ययन किया गया तो सूर्य और शनि समसप्तक हैं, एक दूसरे के आमने सामने। और सूर्य क्या है? राजा, राजनीति। और शनि क्या है? दुखों के कारक। सूर्य पिता है, शनि पुत्र हैं। तो पिता पुत्र में बनती नहीं है, विचारों में मतभेद रहता है, उम्र का तकाजा है। पिता बड़े हैं, पुत्र छोटा है। पुत्र आज के हिसाब से सोचता है, पिता पुराने जमाने के हिसाब से सोचते हैं, जैसी उनकी उम्र है। तो उनमें विचारों में मतभेद है। तो जब एक दूसरे के सामने आ गए तो इसका मतलब राजनीतिक उथल पुथल अवश्य होगा, प्राकृतिक आपदाएं अवश्य सुनने को मिलेंगी।
षड्यंत्र अवश्य सुनने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं घातक षड्यंत्र होगा, हिंसक घटनाएं देखने को मिलेंगी, विस्फोटक घटनाएं देखने को मिलेंगी, आतंकवादी घटनाएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि शनि दुखों के कारक हैं और सूर्य को देख रहे हैं, सूर्य राजनीति के कारक हैं, राजा के कारक हैं। इसका अर्थ यह भी है कि राजनीति में रहने वाले लोगों में आपस में मतभेद होंगे, चाहे वो एक राज्य का दूसरे राज्य से या राज्य का सेंटर से। मतभेद रहने ही है, मतभेद रहने का योग बनता है। और सबसे बड़ी बात, किसी राजनेता की मृत्यु का भी योग बनता है, क्योंकि सूर्य अगर राजा हैं, शनि उसको देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी सुनने को मिल सकता है किसी राजनेता की मृत्यु हुई, किसी राजनेता की दुर्घटना हुई। दुर्घटना में जाएं, अपनी उम्र से जाएं या बीमारी से जाएं, वो सब अलग बातें हैं, परंतु क्योंकि ये ग्रहों की स्थिति इस प्रकार की है कि ये सब भी सुनने को मिलेगा। जो बात मैंने कही, क्या ये पीक का समय है? ये बिल्कुल, अगर इस कुंडली का अध्ययन किया जाए, कन्या लगन की कुंडली का, और भगवान सूर्य की गणना की जाए और उसके साथ साथ सभी ग्रहों की गणना की जाए, तो वहां कहीं नहीं लगता कि ये पीक का समय है। जो पीक का समय था वो निकल गया। अगर मित्र राशि में रहने वाले ग्रह, स्वराशि में रहने वाले ग्रह और उच्च के रहने वाले ग्रह अभी कोरोना वायरस को पीक पर ही ले जाएंगे, तो बुरे ग्रहों का क्या अर्थ हुआ? बुरे ग्रह तो कहीं ना कहीं हमें उससे भी ज्यादा बर्बादी पे ले जा सकते थे, जो ले गए, जितना उन्होंने ले जाना था वो ले गए। परंतु अभी सभी ग्रह इस सूर्य भगवान के कर्क राशि के प्रवेश के समय पे सब मित्र राशि में, स्वराशि में शुभ होकर विद्यमान हैं। तो इसका अर्थ पीक का समय नहीं है, पीक का समय निकल चुका है। अभी आने वाला समय कोई पीक का नहीं है। उसका कारण है कि अगले 3 महीने तक गुरु धनु राशि में ही रहने वाले हैं। उस धनु राशि में रहने के कारण, क्योंकि वो जीवों के कारक हैं, क्योंकि वो ज्ञान के कारक हैं, इसका जीवन का, लोगों का भला होगा। परंतु ध्यान हमें ये रखना है कि कहीं ना कहीं हमें भी गुरु के पद चिन्हों पर चलना है। इसी प्रकार की वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर लेके आऊं, तो आपका अगर कोई प्रश्न है, आपका कोई अगर सुझाव है कि गुरुजी इस विषय के ऊपर आप कोई वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। दूसरी वीडियो के सामने फिर मैं एक बार आपके साथ पुनः आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।